Hello officers, welcome back to my channel on Learning with CHO session. I hope you are doing well. हम सभी को पता है कि एनक्वास के प्रिपरेशन में हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर बनाने होते हैं, बट आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर कौन कौन से होते हैं जिसे हमें सबसे पहले बनाना होता है। जब भी हम उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर को बना करके ऑनलाइन अपलोड करेंगे तब जा करके हमको सेंट्रल असेसमेंट का एनक्वास, चाहे वो फिजिकल असेसमेंट हो या फिर वर्चुअल असेसमेंट हो, उसका हमको डेट मिल पाता है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में एनक्वास की आगे की तैयारी कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को डिटेल से देखेंगे तभी आपको आपका जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर हो पाएगा, वरना एनक्वास में तो हर पॉइंट में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। आपको जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर दिख रहे हैं, इन्हीं रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट को हमको सबसे पहले बनाना होता है एंड ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तब जा कर के हमको नेक्स्ट एनक्वास असेसमेंट, सेंट्रल असेसमेंट का, चाहे वो फिजिकल असेसमेंट हो या फिर वर्चुअल असेसमेंट हो, उसका हमको डेट मिल पाता है ताकि हम नेक्स्ट एनक्वास के प्रिपरेशन का आगे का तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट में दिया हुआ है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड हॉस्पिटल डाटा सेट। ये एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जैसा होता है, जिसमें हमको हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारे डाटा उसमें दिए होते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेरी उसमें हमको सारा डिटेल उसमें डालना होता है। ये फॉर्म भी हमको डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट वेरीफाइड बाय द स्टेट नॉन ओल्डर देन 6 मंथ। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हमारे हॉस्पिटल को जो भी असेसमेंट किया गया होगा उसका उनके थ्रू रिपोर्ट बनाया गया होगा और उसका वेरीफाइड स्टेट के द्वारा किया होगा। और ये जो रिपोर्ट होगा वो 6 मंथ के अंदर ही अंदर का होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो भी हमको डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मिल जाएगा। आगे मैं आपको इसको मैं दिखा भी दूंगी कि ये किस टाइप का होता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है लास्ट मंथ क्वालिटी टीम मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसमें हमको क्वालिटी टीम रजिस्टर बनाना होता है जिसमें क्वालिटी टीम मेंबर रहते हैं और एवरी मंथ क्वालिटी टीम मीटिंग होता है। तो जब भी हम एनक्वास के लिए सर्टिफिकेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे तो लास्ट मंथ में हमने क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग जो था क्वालिटी टीम मीटिंग रजिस्टर का, उसको भी अपलोड करना होता है। तो ये हो गया, ये हमारे थ्रू बनाया जाना होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है वर्क इंस्ट्रक्शन एज पर सर्विस पैकेज। हम जितने भी सर्विसेज पे एनक्वास क्वालिफाइड कराना चाहते हैं, देखिए हम या तो फिर 12 सर्विस पे एनक्वास क्वालिफाइड कर सकते हैं या फिर 7 सर्विस पे एनक्वास क्वालिफाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आप जितने भी सर्विसेज पे एनक्वास क्वालिफाइड कराना चाहते हैं उतने सभी सर्विसेज का आपके पास वर्क इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वालिटी पॉलिसी, है ना। अपने हॉस्पिटल का जितने भी पॉलिसीज होते हैं वो सभी पॉलिसीज भी आपके पास होना चाहिए रिटर्न में, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी रखें या फिर उसका हार्ड कॉपी रखें। आपका वर्क इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी पॉलिसी होना चाहिए और इसको भी हमको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। आगे मैं सभी को दिखाऊंगी कि सभी किस टाइप का होता है वर्क इंस्ट्रक्शन एंड पॉलिसी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम देखते हैं, वो दिया हुआ है लास्ट 3 मंथ रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे विथ कापा, है ना। इसमें ये होता है हमको पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर्म फिलअप कराना होता है। एवरी मंथ हमको पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो फॉर्म फिलअप कराए हैं उसका कैलकुलेट करना होता है ना, एवरेज परसेंटेज निकालना होता है, प्लस जो भी पॉइंट पे सबसे कम पॉइंट हमको मिले हैं उसका हमको कापा बनाना होता है। और इसी का ही हमको लास्ट प्रीवियस 3 मंथ का पूरा रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है लास्ट 3 मंथ रिकॉर्ड ऑफ आउटकम इंडिकेटर। इससे पहले का ये पॉइंट छूट गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कराना होगा और इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बीएमडब्ल्यू का। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू करवा दिया जाता है या फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे आपको बीएमडब्ल्यू अप्लाई कर सकें। इसके लिए कुछ मनी वगैरह भी लगता है बीएमडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है
लास्ट 3 मंथ रिकॉर्ड ऑफ आउटकम इंडिकेटर या फिर आप इसको बोल सकते हैं केपीआई, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी आउटकम इंडिकेटर एवरी मंथ का हमको निकालना होता है, और इसमें लास्ट जो 3 मंथ का, जो प्रीवियस 3 मंथ का जो डाटा होगा उसको हमको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट नोटिफाइड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। स्टेट के द्वारा जितने भी एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए। एंड then last 3 month data from drug stock register for drug availability as per state notified essential medicine list signed by CHO और इक्विवेलेंट। मतलब इसमें यही दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टेट के द्वारा जितने भी एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट हैं वो होना चाहिए और उसका भी अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ हमको उसी मेडिसिन का जो भी लिस्ट है, एसेंशियल मेडिसिन का जो लिस्ट है उसका हमको ड्रग स्टॉक भी बनाना होता है, और एवरी मंथ उसको हमको मेंटेन भी करना होता है कि किस मंथ में कौन सा मेडिसिन कितना है, कितना खपत हुआ, कितना बचा, या फिर कितना हमको ज़रूरत है। तो वो सारा हमको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता है, और जो लास्ट 3 मंथ का जो डाटा होता है उसको हमको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो ये टोटल जो यहाँ पे 9-10 पॉइंट दिए हुए हैं, सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर है जिसको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, तब जा कर के हम हमारे लिए एनक्वास असेसमेंट के लिए, सेंट्रल असेसमेंट के लिए फिजिकल या फिर वर्चुअल असेसमेंट का डेट मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको तो हमको डिस्ट्रिक्ट से ही मिल जाएगा। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्म जो है वो हमको डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा, ये वाला डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारे वर्क इंस्ट्रक्शन पॉलिसी वगैरह में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी हमको मिल जाएगा। बीएमडब्ल्यू के लिए भी हमको डिस्ट्रिक्ट से हेल्प मिल जाता है इसको कैसे बनाना है। बाकी कुछ 4-5 रजिस्टर डॉक्यूमेंट है जिसको हमको बनाना होता है। इसमें सबसे मेन होता है जो आउटकम इंडिकेटर होता है, इसको हमको सबसे पहले बनाना होगा, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह होता है तो थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे एंड कापा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सारा ईजिली हो जाने वाला वर्क है। तो चलिए इसमें इस लिस्ट में से जो भी फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो दिखाती हूँ वो क्या है। ये फॉर्म आप जो देख रहे होंगे ये है हॉस्पिटल डाटा सीट, जो हमको डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मिल जाएगा। और इसमें जितने भी दिए हुए हैं क्वेरी सबको हमको डालना होता है। नेम ऑफ डीएच एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड, एन नंबर जो है आईडी आपको मिला होगा उसको यहाँ पे डालना होता है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विथ पिन, है ना, जितना भी एड्रेस है उसको यहाँ पे डालना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल का जो असेसमेंट स्कोर है उसको यहाँ पे डालना होगा। डिस्ट्रिक्ट का असेसमेंट स्कोर यहाँ पे डालना होगा। जो फैसिलिटी इंचार्ज के द्वारा आपके द्वारा जो असेसमेंट किया होगा, जो स्कोर आया होगा उसको यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे डालना होगा। नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे जो भी क्वेरी यहाँ पे पूछा हुआ है सारा यहाँ पे हमको डिटेल भरना है। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ पीएससी सीएससी, क्या अगर पीएससी का है या फिर सब सेंटर का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा डिटेल डालना होगा। ये जो देख रहे हैं आपको, ये इसमें डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको इसमें करना क्या होगा। जो दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर एसडब्ल्यूसी सब हेल्थ सेंटर या फिर अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जितने भी 105 जो मेडिसिन एंड लॉजिस्टिक का अवेलेबिलिटी होना चाहिए वो लिस्ट इसमें सारा दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमको स्टॉक रजिस्टर बनाना होगा, और जिसमें हम सारा उसमें दिखाएंगे कि इसमें से कौन कौन सा मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन सा मेडिसिन हमको इसमें से अवेलेबल कितना कितना हो पाता है। तो ये सारा जो भी है दिया हुआ है, टोटल 106 मेडिसिन का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, और सारे का यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल से, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जो देखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इस एसेंशियल जो मेडिसिन का जो लिस्ट है उसको हम स्टॉक रजिस्टर में कैसे मेंटेन करते हैं, आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा कुछ आइडिया। ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं ये मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर का बनाया हुआ है। अभी इससे पहले आपको मैं जितने भी 105 106 मेडिसिन या फिर इक्विपमेंट का जो भी
लिस्ट दिखाई, उसी से रिलेटेड ये स्टॉक रजिस्टर बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, लिग्नोगेन, जितने भी मेडिसिन इसमें अवेलेबल होने चाहिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, सारे का एक लिस्ट पूरा 105 मेडिसिन का इसमें इस रजिस्टर में एक लिस्ट पूरा बना दिया गया है। और लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास है नहीं है उसका सारा यहाँ पे आपको, और लास्ट पेज में आपको यहाँ पे साइन कर लेना है, आपके द्वारा वेरीफाइड कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रजिस्टर को हमको एवरी मंथ में मेंटेन करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अक्टूबर 2024 का है, तो कौन कौन से अवेलेबल हैं, कितने कितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, अवेलेबल अगर नहीं अभी हो पाया है तो आप यहाँ पे डैश करके या फिर इसको खाली छोड़ सकते हैं इस जगह को। तो इस टाइप से आप सारे मेडिसिन को, स्टॉक रजिस्टर को इस टाइप से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि कभी भी कोई पूछे तो आप डायरेक्ट इसमें से लिस्ट आउट को देख करके आप बता सकें कि आपके हॉस्पिटल में टोटल कितने मेडिसिन अवेलेबल हैं और कौन कौन से मेडिसिन में कितने कितने क्वांटिटी अवेलेबल हैं। और एवरी मंथ के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि अक्टूबर में कितना था, नवंबर में कितना था। इसमें देख सकते हैं ये है पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर्म, जिसको हमको एवरी मंथ फॉर्म फिलअप करा करके इसको कैलकुलेट कराना होता है। और उसके बाद जो भी कम पॉइंट होता है उसका हमको कापा बनाना होता है। कापा जो पॉइंट हमको कम स्कोर मिला होता है उसके उसी में ही बनाना होता है। और कैसे बनाना होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, लो एट्रीब्यूट पॉइंट रिलेटेड जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे पॉइंट है वो है एक्शन टेकन। उस पॉइंट पे आपने क्या वर्क किया, क्या एक्शन किया, उस पॉइंट को वर्क को और इंक्रीज करने के लिए कितना टाइम आपको लगा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन कौन है, और कुछ अगर रिमार्क है तो यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है। तो इस टाइप से जो भी है वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म एंड कापा बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट पे कमी है उसको हमको इस टाइप से कापा बनाना पड़ता है। हर मंथ ऐसे हमको पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप कराना होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पे कापा बनाना होता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आउटकम इंडिकेटर। आउटकम इंडिकेटर को भी हमको एवरी मंथ बनाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आउटकम इंडिकेटर से रिलेटेड इंडिकेटर दिए हुए हैं, टोटल यहाँ पे 28 इंडिकेटर दिए हुए हैं। पूरे 28 इंडिकेटर पे हमको क्या क्या वर्क करना है और कितने कितने पॉइंट मिले हैं, सारे पॉइंट को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, पूरा डिटेल तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ ओपीडी केस पर मंथ, है ना, पर मंथ कितने ओपीडी केस यहाँ पे है। तो अक्टूबर 2024 में 108 है, सेम ऐसे नवंबर में, फिर दिसंबर में, ऐसे आप देख सकते हैं, है ना। ये ओपीडी आपका ये प्रेग्नेंट, एएनसी, न्यूनेट, इन्फेंट से रिलेटेड है। मैं आपको सेपरेट से आउटकम इंडिकेटर का वीडियो बना दूंगी, बट अभी आपके बस ये नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आउटकम इंडिकेटर का फॉर्मेट के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है BMW का, जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और ये BMW का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको और 2-3 सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। जैसे ये हो गया एक BMW का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, फायर के लिए आपको बनवाना पड़ेगा, है ना, वाटर टेस्टिंग का आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है जिसका आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। आई होप आपको जितने भी डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर आपको मैंने दिखाए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस लिस्ट में से किसी भी रजिस्टर पे, डॉक्यूमेंट पे स्पेशल क्वेरी है, आपको और उसके बारे में डिटेल से जानना है, तो आप मुझे DM करें, ताकि मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के लेकर के आऊँ और आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।